मुंबई में बिल्डर की गुंडागर्दी का एक और मामला सामने आया है। मालाड के एक नामचीन बिल्डर मेसर्स ट्रांसकॉन सेट क्रिएटर्स प्राइवेट लिमिटेड ने शिवसेना शाखा प्रमुख के साथ मिलकर स्थानीय आदिवासियों के कुल देवता के मंदिर को जोर जबरदस्ती से तुड़वाकर तहस नहस किया था तथा गरीब आदिवासियों की श्रद्धा और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बिल्डर ने शिवसेना शाखा क्रमांक 32 के शाखा प्रमुख गणेश शंकर गुरव को ये काम सौंपा था। बिल्डर के कहने पर शिवसेना शाखा प्रमुख ने अपने कार्यकर्ताओं तथा कुछ गुंडों के साथ मिलकर न सिर्फ आदिवासियों के कुल देवता के मंदिर को बड़ी बेरहमी से तोड़ा, बल्कि कई आदिवासियों के घरों को भी नेस्त नाबूद किया। गरीब और दलितों के घरों को अमीर बिल्डरों द्वारा अपने फायदे के लिए तुड़वाने के कई दृश्य हम हिंदी सिनेमा में देखते आए हैं। कुछ ऐसा ही नजारा हमें देखने को मिला मालाड के इन आदिवासियों के घरों का। गणेश गुरव इधर आया था, वो भागवत आया था, परशान आया था, और बिल्डर ये गणेश गुरव शाखा प्रमुख है। वो मंदिर तोड़ने का काम बिल्डर द्वारा 17 अप्रैल को देर रात अंधेरे में चुपके से किया गया था। जब सुबह आदिवासियों ने उठकर मंदिर को नेस्त नाबूद पाया तो सभी लोग मालाड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे, जहां उन्हें सरकारी खाना पूर्ति के नाम पर लिखित शिकायत मांगी गई और कार्रवाई करने के नाम पर झूठा आश्वासन दिया गया। जो कुल देवता की जो मंदिर है, हमारे बाप दादाओं ने जो मंदिर बनाई हुई है, वो मंदिर को तोड़ा गया रात को 2 से 3 के दरमियान। और हम जब भी सुबह पूजा के लिए उठे तो वो मंदिर वहाँ पे था नहीं। तो हम जब भी पुलिस चौकी में FRI लिखने, हमारा FRI भी लिया नहीं है और हम लोग को लिखित में मांगा कि तुम लिखित के दो कि तुम्हारी मंदिर है या नहीं है, हम इसकी चौकसी करेंगे। जबकि हमने उनको फोटो वीटो सब कुछ एडवाइस, फोटो जो डॉक्यूमेंट है जो बताया तो भी वो लोग मानते नहीं है। वो बोलते हम हमारे हिसाब से इंक्वायरी करेंगे। और ये ट्रांसकॉम कंपनी जो सेट बिल्डर है, ये एक चीटर आदमी है और उन्होंने हमारी पूरी चौल तोड़ दी। इनके पहले भी मैंने कंप्लेंट की थी। नवंबर का महीना था, 11वां महीना 4 तारीख को, तभी भी मैंने यहाँ पे NC की थी। उसके ऊपर भी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। आज भी होगी नहीं होगी वो मुझे कुछ मालूम नहीं है। लिखित शिकायत सौंपने के बाद भी उनकी शिकायत डायरी में दर्ज नहीं कराई गई और न ही कोई FIR लिखाई गई। हालांकि मालाड पुलिस स्टेशन से इलाके का जायजा लेने के लिए पुलिस अधिकारी मौका वारदात पे पहुंचे थे, लेकिन शिकायतकर्ताओं की फरियाद सुनने के बजाय बिल्डर का पक्ष लेते हुए नजर आए। गरीब आदिवासियों के साथ इस तरह का नजरअंदाज भरा रवैया कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी ऐसी कई वारदातों को अंजाम दिया गया, जिससे बिल्डर द्वारा धमकाया जाना, गुंडों को भेजकर डराना तथा बिल्डर द्वारा निर्माण कार्य के दौरान खतरनाक लोहे की वस्तुओं को इनके घरों की तरफ फेंकना शामिल है। ऐसे दहशत भरे माहौल में ये आदिवासी कई वर्षों से घुट घुट कर सांसें ले रहे हैं। कई बार प्रशासन और सरकार से गुहार लगाने के बाद भी उनकी शिकायत पर कोई उचित कार्रवाई करते हुए उन्हें न्याय नहीं दिलाया गया। आदिवासियों की ये जमीन न तो झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण के तहत शामिल की गई है और न ही बिल्डर के द्वारा इस जमीन के बदले इन आदिवासियों को कोई दूसरा आवास मुहैया कराने का वादा किया गया है। ये आदिवासी ट्रांसकॉन सेट क्रिएटर्स जैसे बिल्डर के साथ कई वर्षों से न्यायालय में भी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन बिल्डर द्वारा प्रताड़ना के किस्से कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इनकी गुहार कौन सुनेगा। एक तरफ बिल्डर, पुलिस और शिवसेना जैसे संगठन के साथ मिलकर इन आदिवासियों की जमीन हड़पना चाहते हैं और दूसरी तरफ गरीब आदिवासी अपने घरों और मंदिरों को लाचारी और बेबसी से अपनी आंखों के सामने टूटते हुए देखने के बाद भी हिम्मत न हारते हुए अपने हक के लिए लड़ते नजर आ रहे हैं। मुंबई से कैमरामैन राजेश के साथ द टाइम्स 24x7 न्यूज की रिपोर्ट।